हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये हमारा गतिविधि पत्रक संख्या 29 है जो SCERT द्वारा दिया गया है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। आज दिनांक है 21 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा छठा सप्ताह चल रहा है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। और ये आज की हमारी गतिविधि पत्रक जो है वो हिंदी विषय की है। हिंदी विषय की हमारी कार्यपत्रिका है, तो आपको हिंदी की कॉपी में ही करनी है। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है। चूंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता मां के साथ होता है। अगर मां इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी के अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता मां से जोड़ा। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते ही हम बड़े होते हैं। जिसे सुनते हुए हम क्या हुए, बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव करते पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई न कोई मातृभाषा अवश्य होगी। वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इसी विषय पर निम्नलिखित गतिविधियों को करते हैं। तो आज 21 फरवरी को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। तो जैसा आपने पढ़ा है, मातृभाषा वो होती है जिसे सबसे पहले बच्चा घर में सीखता है। जब एक छोटा बच्चा होता है वो घर पर जिस भाषा का प्रयोग करना सीखता है, जो सबसे पहले उसे भाषा आती है, वो होती है उसकी मातृभाषा। तो जैसे अगर आपके घर पर हिंदी बोली जाती है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है। भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी है। पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी आपकी मातृभाषा है। गुजराती, तेलुगु, राजस्थानी, जो भी भाषा बोली जाती है घर पर, आपकी मातृभाषा वही भाषा है। देखिए यहां पर क्या है, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है ये देखिए, यहां पर ये टीचर पूछ रही है बच्चों सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। सीढ़ी जो इस तरह से ऊपर चढ़ने के लिए होती है, उसे आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। तो उर्दू में क्या कहते हैं सीढ़ी को? जीना। मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं। बंगाली में इसे मई कहते हैं। मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं। तो आपने देखा कि हिंदी में हम सीढ़ी कहते हैं, उर्दू में जीना कहते हैं, पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, बंगाली में मई कहते हैं और गढ़वाली में पैड़ी कहते हैं। भाग 1, प्रश्न 1 है, आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। तो यहां पर यह काम आपको स्वयं करना है कि आपकी मातृभाषा क्या है। अपने घर पर माता पिता या घर के अन्य सदस्यों से पूछकर ये आप लिखिए कि आपकी कौन सी मातृभाषा है और अपनी मातृभाषा में किन्हीं 5 प्रचलित शब्दों को लिखिए। तो अगर आपको प्रचलित शब्द नहीं पता चल रहे तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं को आप अपनी मातृभाषा में लिख लीजिए। तो अगर आपको मातृभाषा नहीं पता चल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी जगह से हैं, कौन सी जगह पर हैं आप, या आप कौन सी जगह से हैं। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, क्योंकि हर जगह के हिसाब से मातृभाषा है। कौन सी जगह में कौन सी भाषा बोली जाती है वही वहां की मातृभाषा है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि आपकी कौन सी मातृभाषा है और 5 शब्द भी मैं आपको उस भाषा में बता दूंगी। निम्नलिखित प्रश्न 2 है। अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो गुब्बारा, पतंग, रजाई, चटाई, टोकरी। तो इन शब्दों को इस तरह से ही ऐसे का ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हिंदी में यही शब्द हैं। अगर आपकी कोई और मातृभाषा है तो उनमें आप अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे दरवाजे को पंजाबी में कहते हैं बूहा, ठीक है। इसी तरह अलग अलग जो हमारी मातृभाषा है उनमें इनको अलग अलग बोला जाता है। अलग अलग शब्दों के को अलग अलग तरीकों से अलग अलग
नामों से बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पर ये काम भी आपको स्वयं ही करना है। प्रश्न 3, आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर आप अपने घर में जो आपके बुजुर्ग है, दादा दादी या नाना नानी, या आपके पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सहायता लीजिए, या अपनी मम्मी की भी सहायता ले सकते हैं, अपनी माँ की। तो उनसे कोई एक लोकगीत अच्छे से सुनिए, कि कोई एक लोकगीत सुनाइए मम्मी या दादी जी जो भी हैं, और उसे आप याद कीजिए। याद करके उसे आप अपनी कक्षा में सुनाइए, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका को सुनाइए कि मेरी जो है मातृभाषा है वो ये भाषा है, और मैं आज इसमें एक लोकगीत तैयार करके आया हूँ या आई हूँ, और आज मैं कक्षा में उसे सुनाना चाहता हूँ। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।